हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों हम छोटू सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। छोटू सीरीज़ का मतलब हो गया कि छोटे छोटे प्रश्नों की एक सीरीज़ होगी। छोटू 1, 2, 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो जो सीरीज़ है ये छोटू 4 है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम जैसे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी एसआई, रेलवे ग्रुप डी, इस प्रकार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से अति महत्वपूर्ण है। आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में प्रचलित 8 प्रकार के विवाहों में से सबसे आदर्श विवाह कौन था। तो 8 प्रकार के वो विवाह कौन से थे। तो 8 प्रकार के जो विवाह थे, एक था ब्रह्म, पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था दैव विवाह, तीसरा था आर्ष विवाह, चौथा था प्रजापत्य विवाह, पांचवा था आपका असुर विवाह, छठा था गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां था पिशाच विवाह। तो इस प्रकार के 8 विवाह थे, जिनमें से आपका जो ब्रह्म विवाह है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे आदर्श विवाह था वो था ब्रह्म विवाह। तो इस प्रकार से हमने देखा ब्रह्म विवाह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 8 प्रकार के जो भी विवाह मैंने आपको बताए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्रम से पूछा जा सकता है कि 8 प्रकार के कौन कौन से विवाह होते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि तो पहला आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्म विवाह। 8 प्रकार के विवाहों में से सबसे आदर्श विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया द्रविड़ शैली का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम देखेंगे। इसके पहले कि हम देख लेते इससे जुड़े सभी फैक्ट को। तो जो राजराज प्रथम थे, राजराज प्रथम इन्होंने क्या किया था कि जो स्वायत्त शासी लोक प्रशासन स्थापित किया था और भूमि की पैमाइश और इसका जो सर्वेक्षण करवाया था, भूमि की पैमाइश एवं इसका सर्वेक्षण करवाया था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शिव जी को ये बहुत शिव जी के उपासक थे और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था। तो कहाँ बनवाया था? तंजौर में राजराजेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था, चूँकि ये शिव जी के उपासक थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया द्रविड़ शैली का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा था। तो ऑप्शन डी तंजौर का शिव मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांची की। तो कांची क्या थी? पल्लव वंश की। कांची पल्लव वंश की ये राजधानी थी, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, जिसे बोलते हैं कांचीपुरम। तमिलनाडु में इसे बोलते हैं कांचीपुरम भी बोलते हैं। और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसके अंतर्गत हम कुछ और बातों को देखेंगे। जैसे पहली बात तो यह है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। इनके पहले जो शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के पहले, वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इसको भी हम देखेंगे कि इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चूंकि यहाँ हम देखेंगे कि जो अरबों का जिस समय आक्रमण हुआ था, तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के जो शासक थे वो यही थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। और उसने जो राजा सिंह, यानी राजाओं का सिंह, राजा सिंह के क्या अर्थ हो गया? राजाओं का सिंह या राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शस्त्रों का प्रेमी, आगम प्रिय का अर्थ हो गया शस्त्रों का प्रेमी। और शंकर भक्त का अर्थ हो गया शिव जी का उपासक। कौन सी उपाधि? शंकर भक्त, तो शिव जी का उपासक। इस प्रकार की कुछ उपाधियां इन्होंने धारण कर रखी थी। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आई होप आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लव शासकों ने। किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने। अब किस पल्लव शासक ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसको भी हम देख लेते हैं। तो चूंकि महाबलीपुरम बोले या इसे बोले ममल्लपुरम या मामल्लपुरम,
महाबलीपुरम बोले या मामल्लपुरम बोले, इन दोनों का अर्थ समान रूप से एक है। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, किस मंदिर? एकाश्म मंदिर, एकाश्म। तो इस एकाश्म मंदिर, इसी एकाश्म मंदिर को बोलते हैं सप्तरथ मंदिर, यानी 7 रथों वाला मंदिर। एक प्राचीन प्रकार की ही एक अभिव्यक्ति है और जो पश्चिमी कला समीक्षकों ने इसे सप्त पैगोडा बोला है, सप्त पैगोडा, ये इम्पॉर्टेंट है, सप्त पैगोडा बोला है इस महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर या एकाश्म मंदिर को, या एकाश्म मंदिर को सप्त पैगोडा बोला है। इसके अलावा कुछ और तथ्य देखते, जैसे पश्चिमी कला समीक्षकों ने सप्त पैगोडा तो नाम दिए ही है, और इसके अलावा इसको जो मंदिर है इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो पल्लव शासकों में किस शासक ने बनवाया था, हमें इसको देखना है। तो किस शासक ने बनवाया था, तो मैंने बताया था आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम इन्होंने इस मंदिर यानी महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पल्लव शासकों में नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है सप्तरथ मंदिर का निर्माण, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अगर इस शासक के काल की और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखें तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम हैं, नरसिंह वर्मन जो प्रथम हैं, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेनसांग, ये कांची में यात्रा करने गया था, यानी कांची में घूमने के लिए गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो भी समझ में आपको आ रहे होंगे। तो महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों में। और पल्लव शासकों में किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, किस चोल शासक ने तंजौर को राजधानी बनवाया था? तो किस चोल शासक ने राजधानी बनाया था? उसका नाम था विजयालय। इसका क्या नाम था? जिस चोल शासक ने तंजौर को राजधानी बनवाया था वो था विजयालय। इससे जुड़े कुछ हम और फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसे विजयालय, ये क्या था? इसी विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी चोल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो यही विजयालय था। इसने 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और प्रारंभ में जो ये विजयालय थे, ये जो आपके पल्लव थे, जो पल्लव शासक थे, उनके ये सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये उनके सामंत हुआ करते थे। इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया था। यानी विजयालय ने तंजौर या तंजावुर इस पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी बनाया था, और तंजौर जो जीत लिया था उसको जीतने के उपलक्ष्य में इसने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी इसी विजयालय ने। और जो निशुंभ देवी नामक मंदिर का निर्माण कराया था, निशुंभ देवी नामक एक मंदिर का निर्माण कराया था इसी विजयालय ने। तो किस चोल शासक ने तंजौर को राजधानी बनवाया था? तो बनाया था विजयालय ने। इसी ने चोल साम्राज्य का स्थापना की थी 850 ईस्वी में और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह हुआ है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो इसने रचना की थी मत्तविलास प्रहसन की इसने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तंजावुर व गंगाईकोंड चोलपुरम में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण क्रमशः कराया था। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। राजराज प्रथम जो कि शिव जी का उपासक था, राजराज प्रथम क्या था? शिव जी का उपासक था। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो भी ये शासक थे ये शिव जी के उपासक थे। और जो राजराजेश्वर मंदिर है, तो इस तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह हुआ है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस वंश के शासन में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवनदूत के लेखक घोई, ब्राह्मण सर्वस के लेखक हलायुद्ध का निवास था? तो निवास था सेन वंश के शासक के उस काल में।
अब इससे रिलेटेड कुछ और अगर हम फैक्ट को देख लेते हैं तो सेन वंश के बारे में हम बात करेंगे। सेन वंश क्या था, तो सेन वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी राढ़ में। कहाँ हुई थी? राढ़ में हुई थी। राढ़ कहाँ पर है? तो राढ़ बंगाल के 4 प्रांतों में से एक था और इसकी जो राजधानी थी वो थी लखनऊती। इसकी राजधानी क्या थी? लखनऊती, बंगाल में। तो पाल वंश के बाद इसी सेन वंश की वहाँ पर प्रभुत्व था, बंगाल पर इसका एक छत्र राज था और इस वंश के जो स्थापना की थी, इस वंश की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? उसका नाम था सामंत सेन। तो सामंत सेन ने ही इस सेन वंश की स्थापना की थी। इस वंश के अगर कुछ और प्रमुख शासकों के अगर हम नाम देखते हैं तो इस वंश के कुछ और जो प्रमुख शासक हैं वो हैं विजय सेन। इस वंश के कुछ और शासक जिसमें नाम है विजय सेन, बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के अलावा लक्ष्मण सेन जी, लक्ष्मण सेन, ये कुछ प्रमुख शासक थे और इन्हीं लक्ष्मण सेन के शासनकाल में राज्य में गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव, पवन दूत के रचयिता घोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध निवास किया करते थे इन्हीं लक्ष्मण सेन के राज्य में। तो मुख्य रूप से अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, घोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध का निवास था? तो सेन वंश के। और सेन वंश के किस शासक के अंतर्गत? तो लक्ष्मण सेन के राज्य में इनका निवास हुआ करता था। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चोलों की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी ऊपर से नीचे का क्रम हमें बताना है। तो मुख्य रूप से अगर हम चोल को देखेंगे तो जो चोल साम्राज्य थे वो 6 प्रांतों में विभक्त थे। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में ये विभक्त हुआ करते थे और इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मंडलम, वलनाडु और कुर्रम आता है। वलनाडु और कुर्रम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडलम, वलनाडु और कुर्रम। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो चोल युग की महत्वपूर्ण संस्था महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती? तो हुआ करती थी 30 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 30 हुआ करती थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ चोल शासक की, इनके धर्म के बारे में, तो आपने देखा होगा कि शैव धर्म के उपासक थे और कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय ने बनवाया था। और इसी प्रकार से आपने देखा कि जो चोल शासक थे वो मुख्य रूप से शिव जी की उपासना करते थे, इसलिए शैव मत के या शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आपकी ये जो छोटू 4 प्रश्नों की सीरीज़ है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटू 5 करके लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ मेरे आपके सामने लेकर के आ सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।